अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेड चैनल। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है वो भी एक ख़ातून के सवाल के हवाले से है। वो कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हमारे घर में अजीब वाक़यात हो जाते हैं, जैसा कि मोबाइल या लैपटॉप का प्रोटेक्टर उतरा होता है, पैसे गायब हो जाते हैं और मैं जो पेंटिंग बनाती हूँ वो फट जाती है, वो फटी हुई होती है। गुसल खाने की दीवारों पर मौत हा लिखा हुआ था। हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो क्या ऐसे काम जिन्नात के हैं या घर में से किसी की हरकत हो सकती है? बराए मेहरबानी ज़रूर मुत्तला करें। देखें, इस हवाले पर इस सवाल का जवाब मैंने पहले कई मरतबा वीडियोज़ में दिया है और वैसे भी लोगों को समझाया है। बहुत सारे लोग इस सवाल करते हैं, पैसे गुम हो जाते हैं घर में से, चीज़ें चोरी हो जाती हैं घर में से। और इस पर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाई थी। एक सवाल मुझे एक बैरून मुल्क में रहने वाले एक पाकिस्तानी ने सवाल किया था कि जब मैं यहाँ से फ़ोन करता हूँ, बाकी सारे घर वालों से फ़ोन करता हूँ, कुछ नहीं होता, लेकिन जो ही मैं अपनी बीवी के साथ फ़ोन पे बात करता हूँ, पाकिस्तान में होती घर में जो रहती है, जो ही मेरी बीवी मोबाइल अपने हाथ में पकड़ती है और मेरे साथ बातें करना शुरू कर दी है, तो अंदर घर में से बर्तन गिरना शुरू हो जाते हैं अलमारी में से। लेकिन अगर मैं बीवी से बात ना करूँ तो कुछ भी नहीं होता। बहरहाल ये सब पहले भी मैंने कई मरतबा कहा है, ये सब ड्रामा होता है, सब फ्रॉड है। जैसा कि ख़ुद इनके सवाल के अंदर ये बात है कि हम एक जॉइंट फैमिली हैं, यानी मतलब ये है कि घर में बहन भाई और बहुत सारे लोग, अच्छा खासा कुंबा है। तो देखें, जिन्नात को ये काम करने की क्या ज़रूरत है? अगर जिन्नात इस तरह करते तो उनको आपके 1000 रुपया निकालने से क्या फ़ायदा है? वो जाकर बैंक में से करोड़ों रुपये क्यों नहीं निकालते? वो आपके 10,000 या 5,000 के साथ क्या करेंगे? बैंक हैं, उधर जाके IMF में अरबों डॉलर पड़े हुए, वो वहाँ से जाके क्यों नहीं निकालते? आपने कभी सुना कि बैंक में से पैसे ऐसे गायब हो गए हों, किसी को पता ना चला हो? होते हैं, चोरियाँ होती हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं, पता चलता है बाद में वो या चौकीदार था या कोई भी था, कोई अमले का आदमी था या बाहर से कोई चोर आ गया था। तो ये जितने भी वाक़यात होते हैं, ये बात ज़हन से निकालना, ये आमलीन ने आपको लूटने के एक तरीके बनाए हुए हैं कि जब आप किसी आमल के पास जाते हैं और उससे कहते हैं मेरे पैसे चोरी हो गए, तो वो कहता है आपका नाम क्या है? आप कहते हैं मेरा ये नाम है। आपकी वालदा का नाम क्या है? तो कहते हैं मेरी वालदा का ये नाम है। तो वैसे ऐसे एक फ्रॉड करके मन गढ़ंत सा कोई हिसाब करके आपको बताते हैं जी आपकी तो जिन्नात हैं, आप पर तो जादू है, और जी ये तो जिन्नात ने पैसे चोरी कर दिए। अब क्या होगा जी? अब इनसे पैसे वापस लेने के लिए आपको आमिल साहब को पैसे देने पड़ेंगे, उनको एक बकरा ला के देना पड़ेगा, उनको एक मुर्गा ला के देना पड़ा, उनको ऊद ला के देनी होगी, उनको ज़ाफ़रान ला के आपको देना होगा, ठीक है ना? और फिर आपको कभी कभी वो ऐसी चीज़ बताएंगे कि जो मार्केट में मिलेगी ही नहीं। मसलन कहेंगे ऊद नेपाली लेकर आनी है। आप पूरे पाकिस्तान में घूम जाएँ, आपको कहीं पर ऊद नेपाली नहीं मिलेगी। आप मायूस होकर आमिल साहब के पास आ जाएंगे, जी ऊद नेपाली तो मुझे नहीं मिली। तो आमिल साहब कहेंगे क्यों नहीं मिली जी? मैं ला के देता हूँ, मुझे दें। कितने की जी? 20,000 रुपये मुझे दें, मैं कल मंगवा देता हूँ आपको। आप 20,000 उसे देंगे, वो मंगवा लेगा कहीं से। और ख़ुद मुझे ये जो खुशबू की दुकानें होती हैं ना, जिनके पास ज़ाफ़रान होता है, ऊद होती है और इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं जो अमलियात वाले मांगते हैं, ख़ुद एक दुकानदार ने मुझे कहा, और यहाँ के मतलब एक बहुत मशहूर आमल, बहुत बड़े आमल जिनका नाम लेना मैं मुनासिब नहीं समझता, उनके बारे में कहा और कई आमलों के बारे में कहा कि वो हमारे पास आते हैं और हमें कहते हैं कि हमारे साथ आप एग्रीमेंट करें। दुकानदार से कहते हैं आप एग्रीमेंट करें कि हम आपके पास कस्टमर भेजेंगे ऊद के लिए, फ़लाँ चीज़ के लिए, ज़ाफ़रान के लिए, फ़लाँ के लिए, तो आप उनको दिया करें, दूसरे दिन वो चीज़ हम आपको वापस दे दिया करेंगे। थोड़ी सी आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका चीज़ बिकेगी, हमें भी, फिर हमसे आप दोबारा सस्ती ले लिया करें। तो ये एक सर्कल चलता रहेगा। जिस तरह माशरे के अंदर डॉक्टरों का सिलसिला है कि मरीज़ आते हैं, उनके एग्रीमेंट होते हैं लेबॉर्ट्री वालों के साथ, अल्ट्रासाउंड वालों के साथ, एक्सरे वालों के साथ, मुख्तलिफ उनके साथ एग्रीमेंट होते हैं डॉक्टरों के। तो वो कहते हैं कि मैं मरीज़ भेजूँगा, इसमें से आपने 5,000 रुपये अल्ट्रासाउंड का लेना है, 2,500 आपका, 2,500 मेरा। तो यही चीज़ आमिरीन के यहाँ भी चलती है। तो ये बात क्या हो रही थी कि चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो ये चीज़ें घर के अंदर ही कोई शख्स करता है, कोई घर का फ़र्द ही होता है। और तजर्बे हमने कई लोगों को बताया, एक इसी तरह का एक मसला था, उनको हमने बताया कि आप अपने घर में CCTV कैमरे लगाएं, इस तरह लगाएं कि सिर्फ आपको पता हो, घर के किसी फ़र्द को ना पता हो कि कैमरा लगा हुआ है, और फिर देखें वो आपका मसला हल होता है कि नहीं होता। तो उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने एक मरतबा घर वालों को सबको कहीं भेजा और पीछे से वो बंदे कंपनी वाले को बुलाया, उसने जल्दी 2-4 घंटों के अंदर पूरे सारे कमरों में और सब अहम जगहों पर बिल्कुल छोटे छोटे कैमरे लगा दिए। और फिर रात को वो जो पैसे चोरी होते थे, पता चला उसकी अपनी बेटी थी,
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جنات وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ گھر کے ہی افراد ہوتے ہیں، اور آپ اس پہ نظر رکھیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کریں۔ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے، آپ کو لوٹنے کے لیے، کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے ان کا، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔